हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ क्लास। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 10.1। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, कान में ईयरफोन, हाथ में बुक, और वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग रीडिंग देंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। ठीक है, एक सर्कल में कितना टेंजेंट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। सबसे पहले तो हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कितना टेंजेंट होगा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आकर के अपने लोग इंट्रोडक्शन देख सकते हैं सर्कल का। ठीक है, अब जो एक सर्कल है मेरा, एक सर्कल पे कितना टेंजेंट होगा। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो होता है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करके निकल जाए, एक लाइन, तो क्या बोलते हैं हम लोग सिंपल भाषा में टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, एक सर्कल जो बना है मेरा, क्या बना है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट से फिक्स दूरी पे एक रेखा खींचा गया है, क्लोज फिगर एक बनाया गया है। ठीक है, अब ये जो फिगर मेरा बना है बहुत सारा डॉट्स से बना हुआ है, तीन ही डॉट्स से बना हुआ है, बहुत सारा डॉट, छोटा 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 बिंदी से हम लोग का बना हुआ है। ठीक है, एक सर्कल जो ये टेंजेंट है एक पॉइंट को छू के निकल रहा है, तो कितना टेंजेंट इस पर ड्रॉ हो सकता है? बहुत सारा डॉट्स है तो बहुत सारा हो सकता है, टेंजेंट मेरा ड्रॉ हो जाए तो इसका क्या होगा, इनफिनाइट आंसर होगा। क्या होगा? इनफिनाइट। क्यों होगा इनफिनाइट? क्योंकि सर्कल पे बहुत सारा पॉइंट है, तो एक पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है तो बहुत सारा पॉइंट है तो बहुत सारा टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, उसको हम लोग को भरना है। ठीक है, अभी जो फिल इन द ब्लैंक्स है कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे, साइड में दिया हुआ था, सॉल्व करना जरूरी है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। ठीक है, बुक खोले रखना है। ठीक है, अब जो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल को जो टेंजेंट जो होता है कितना पॉइंट पे टच करता है, क्या होता है, एक पॉइंट को टच करता है, एक पॉइंट पे टच करता है, तो क्या होगा, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 1 होगा। 1 पॉइंट पे जो क्या कह रहा है, टेंजेंट टच करेगा सर्कल को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। 2 को पढ़ते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। अब एक सर्कल है, ठीक है, यही सर्कल ले लेते हैं, ये एक सर्कल है, एक सर्कल पे 2 पॉइंट पे लाइन टच कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकंड। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, सॉरी, सेकंड। ठीक है, अब 2 का 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, बुक खोल के रखना है हमेशा। ठीक है, बुक में पढ़ते रहना है क्वेश्चन को, क्या है नहीं है। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग, आप और हम दोनों मिलकर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये नहीं कि सिर्फ हम पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट ए मोस्ट। ठीक है, एक सर्कल पे कितना टेंजेंट पैरेलल होगा। ठीक है, एक सर्कल है, इंट्रोडक्शन में सारा कुछ हम समझा चुके हैं। अब जो इंट्रोडक्शन नहीं देखा है उसको तो इंट्रोडक्शन देखना ही पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो का मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाके आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं वीडियो का। ठीक है, नहीं तो फिर हम बता दे रहे हैं, अभी जिसको पास टाइम नहीं है, एग्जाम नजदीक है, अभी एक दिन पहले देख रहा है सर्कल का एक्सरसाइज 10.1, तो क्या करेगा, इंट्रोडक्शन तो देखेगा नहीं, टाइम नहीं उसके पास, 10 मिनट भी टाइम नहीं होगा। ठीक है, महिला मित्र से बात करने के लिए टाइम है, लेकिन 10 मिनट टाइम नहीं है यहाँ सर्कल देखने के लिए, इंट्रोडक्शन, तो क्या कर सकते हैं, बता देते हैं। एक जो होता है सर्कल पे कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है, एक टेंजेंट ही हो जाएगा और दूसरा टेंजेंट ही हो जाएगा, कितना पैरेलल होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, कितना टेंजेंट होगा, 2 ही टेंजेंट हम लोग एक सर्कल में पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेलल लाइन क्या होता है समझा चुके हैं, पैरेलल लाइन वही है जो साथ साथ चले और कभी ना एक दूसरे को टच करे या काटे। ठीक है, कभी ना मिले, उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, समांतर दूरी में चलता रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, 2 का 4, ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अब जो है मेरा एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, ये एक सर्कल, पहले इसको इरेज कर लेते हैं।
फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब एक सर्कल बना लिए, ठीक है। अच्छा नहीं बना, हमको पता है कि मेरे पास सामग्री नहीं है बनाने के लिए, ठीक है। अब जो है मेरा ये एक सर्कल हो गया। अब सर्कल को जो मेरा एक कॉमन पॉइंट, टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट क्या होता है, टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट कहाँ होगा, एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे होगा जो दोनों को एक जगह पे जोड़ रहा होगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करके रखा हुआ एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट ये है, ठीक है। अब इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल सा बात है, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग रीडिंग देंगे, ठीक है। इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने से पहले जो है आपका ज्योमेट्री अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि फिगर वगैरह बना के बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है। बच्चा नहीं रहे ना खाली सोल्यूशन लिखे लिखना स्टार्ट कर दिए, फिगर भी ड्रॉ करना है साथ में, जिससे नंबर 1-2 नंबर ज़्यादा मिल जाए हमको एग्जाम में, ठीक है। हम लोग को 1-2 नंबर चुराना पड़ेगा। चुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्टिव कॉपी को बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे लिखें वो आप अलग वीडियो में बताएंगे, ठीक है, लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं हम लोग। ए टेंजेंट पी क्यू, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑफ पी, a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center of O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter length PQ is। PQ क्या होगा निकालना है, ठीक है। अब एक सर्कल बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है, फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक सर्कल बना लिए, ठीक है। एक सर्कल बनाने के बाद एक टेंजेंट है मेरा, ठीक है, एक टेंजेंट लेते हैं हम लोग, जैसा ऐसा बुक में कहा गया, सॉरी 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 सॉरी, पंडित जैसे जैसे बोलते हैं ना पूजा में, जो वही वही करते हैं, उसी तरह जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा गया ना, हम लोग को वही वही करना है, ठीक है। एक टेंजेंट ले लिए, टेंजेंट का नाम ले लिए पी, ठीक है, पी है ना टेंजेंट का नाम, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, टेंजेंट क्या है, पी क्यू है, और जो पी मेरा ओ, जो सर्कल पे पॉइंट जो उसका नाम क्या है, पी है, ये सर्कल पे पॉइंट है पी, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है पी क्यू है। अब सर्कल का नाम ओ है। अब जो मेरा क्या दिया हुआ है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस किसको बोलते हैं, तो सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कर दे सर्कल के किसी भी पॉइंट, उसे बोलते हैं हम लोग रेडियस बोलते हैं। वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरा दिया हुआ है ओ क्यू, क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया है। ओ क्यू क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। अब जो मेरा ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अब जो मेरा क्या एक चीज बताए थे, टेंजेंट जो होता है, ठीक है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हम समझा चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप लोगों को देख लेना है, बार बार करें, इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जरूर से जरूर देख लीजिए इंट्रोडक्शन का वीडियो, ठीक है। अब जो है मेरा एंगल ओ पी क्यू, अब कोई कोई बोलेगा कि सर एंगल अगर पी का बात करें थे तो एंगल पी क्यों नहीं लिखे भैया, हो सकता है ये तीनों क्यों लिखे। अब अगर एंगल, अगर दो ट्रायंगल रहता है बाई चांस, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल रहता, ठीक है, दो ट्रायंगल रहता, अब दोनों ट्रायंगल में मान लेते हैं कि एक ही फिगर में दो ट्रायंगल रहता है ना, सॉरी कॉमन, एक ले लिए। अब ये ट्रायंगल में अगर हम एंगल सी लिखेंगे, ठीक है, एंगल सी का बात करेंगे, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं कि इस वाले ट्रायंगल के लिए बात करें, कैसे पता चलेगा। तो ये दोनों जो लिखते हैं ना, ये और ये इसके साथ, मतलब कि एंगल ए सी डी, ए और डी जो है ना, इसका क्या है, मम्मी पापा है, ठीक है, बीच में तुम है, तुम्हारा पहचान क्या होगा, मम्मी पापा से पहचान होगा तुम्हारा, ठीक है। उसी तरह जो है ओ पी है ना, क्या है, मम्मी पापा है। ओ और क्यू, सॉरी ओ और क्यू जो है मम्मी पापा है पी का, ठीक है। पी को कैसे पहचाने, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा है, ओ पी क्यू, मतलब
एंगल का बात हो रहा है, एंगल पी का बात हो रहा है मेरा, ठीक है, इसलिए लिखते हैं इस तरह, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री है, क्यों है, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस के, ठीक है, इसलिए, ठीक है, ये रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है, इस तरह लिख देंगे, ठीक है, उल्टा नहीं लिखना चाहिए, रेडियस परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के, ठीक है, लिखना है क्यों हो रहा है, ठीक है, 90 डिग्री क्यों हो गया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, उसके बाद हमको ये फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अब नहीं पता है तो नहीं पता है, होगा तो ज़्यादा कमेंट आ गया, 50-60 कमेंट आ गया तो क्या करेंगे, उसका एक वीडियो बना देंगे, पाइथागोरस थ्योरम को डिटेल में बता देंगे, ठीक है, इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन जब तक कमेंट नहीं करो तब तक वीडियो नहीं आएगा पाइथागोरस का, क्योंकि अभी हम लोग का बोर्ड का पढ़ना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो एच क्या है मेरा, इसको मान लेते हैं 20, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्यों माने, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। तो बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूस 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू, फिर मेरा क्या है, बेस क्या है, पी क्यू पी, ये पी क्यू जो लेना है, ठीक है, का स्क्वायर प्लस फिर क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होता है मेरा 144, सॉरी क्या होता है 144 इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, ठीक है। अब जो है इसको इस साइड लेते आएंगे, साइड लेते आएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज कर देगा इक्वल क्रॉस करने पे, तो साइन चेंज कर देंगे, 144 माइनस 25 इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर, ठीक है। अब हो गया ये, उसके बाद जो इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस करने पे मेरा आएगा 119 इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर। अब जो हमको क्या चाहिए, क्यू पी का वैल्यू चाहिए, ये पी क्यू जो बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही है। अब हम बोले तुम, ये विशाल, नाम तो एक ही है तो एक ही चीज, अब नाम ले, अब ये बोले, ये बोले फलनमा का बेटा, ये आपका नाम ले, तो आप ही को ना संबोधित कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी तरह ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों में से जो लिखना है लिखिए, ठीक है। अब हमको चाहिए एक चीज फाइंड करना है, स्क्वायर तो नहीं चाहिए हमको, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड रूट लगा देंगे, ठीक है। अब दोनों साइड रूट क्यों लगाते हैं, क्योंकि स्क्वायर को हटाना है, अब रूट से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो रूट अंडर 119 इक्वल टू क्यू पी, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब अगर आप आंसर देखते हैं तो आंसर में आपको दिखेगा डी, डी देखिए, बुक को खोल के देखिए, डी, डी में लिखा हुआ है रूट अंडर 119, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी को टिक लगा देना, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। अब आखिरी क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या चाहिए, पेंसिल से बनाना एग्जाम में, ये नहीं कि पेन से बनाना स्टार्ट कर दी, बहुत तेज हम लोग ब्लैक पेन से बना देंगे, कलर से बना देंगे, तो ठीक है, तो नंबर वो वैसे दे देगा, वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो इरेज करते हैं इसको हम लोग, अब व्हाइट बोर्ड पे जो है कंस्ट्रक्शन करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, प्रोटेक्टर डिवाइडर ये सब नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है, तो नॉर्मल बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ड्रॉ ए सर्कल टू ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, ठीक है, मतलब कि एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, एक गिवन लाइन के पैरेलल दो लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। इस शादी कराते हैं लड़का लड़की का, एक होता है ना गिवन, इसको अगुआ बोलते हैं, ठीक है, बिहारी में, वही चीज, ठीक है, अगुआ है एक लाइन, और लड़का लड़की का शादी कराना है, पैरेलल लाना एक दूसरे का, ठीक है, जो कभी शादी के बाद विचार ना मिले, कुछ ना मिले, जिंदगी भर चलता ही जाए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते आगे, सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर इज ए सेकेंड टू द सर्कल, ठीक है, एक टेंजेंट है, एक क्या है, सेकेंड है सर्कल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या क्या यूज करना है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा आपको, ठीक है, वो देख लीजिएगा क्या क्या यूज करना है इसमें, ठीक है। एक सर्कल सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, ठीक है,
डिवाइडर का यूज करके, कंपास का यूज करके, सॉरी कंपास का यूज करके बना लेंगे, एक पैरेलल लाइन बना लेंगे स्केल से, कोई सा भी कॉमन लाइन बना देंगे, इसका नाम लेते हैं हम लोग लाइन एल, ठीक है, या ए एम दे सकते हैं, जो भी ले सकते हैं, लाइन एल ले लिए, ठीक है, ड्रॉ कर लिए। अब जो ये है मेरा, ठीक है, इससे थोड़ा सा दूरी में क्या करना है हमको, एक लाइन खींचना है, खींच लिए, ठीक है। अब ये जो दो लाइन है, ठीक है, इससे क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क लगाना है, फिर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, आर्क लगा दिए, ठीक है। अब इस आर्क को यहाँ पे हमको क्या करना है, इंटरसेक्ट कर देना है, मिला देना है, ठीक है। अब प्रोटेक्टर लेकर के हमको यहाँ पे 90 डिग्री, इस पॉइंट पे 90 डिग्री हम लोग को मेजर करना है। अब 90 डिग्री अगर मान लेते हैं यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, इस पॉइंट मेरा 90 डिग्री आ गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ करने का लाइन का नाम ले लेते हैं एम एन, ठीक है। अब जो मेरा है, अब इस लाइन पे जो है कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 90 डिग्री, वही प्रोटेक्टर से मेजर करके, ठीक है। अब इस लाइन का नाम ले लेते हैं हम लोग एक्स, आपकी एक्स नहीं, इस लाइन का एक्स, ठीक है। अब ये जो मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया हम लोग का 4 नंबर सॉल्व, ठीक है, बस इतना ही करना था, क्वेश्चन में याद दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।